प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए माँ गौरी की जय। आज इस वीडियो में हम सुनपान करेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को याद से दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। तो आइए माता गौरी का ध्यान करते हुए मंगला गौरी व्रत कथा को सुनपान करते हैं। श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को माँ गौरी को समर्पित यह व्रत मंगला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। मंगला गौरी व्रत महिलाओं के बीच उनके पति की लंबी आयु के लिए जाना जाता है। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। यानी उस कन्या की माता मंगला गौरी का व्रत करती थी और माँ गौरी का श्रावण मास में विधि पूर्वक पूजन किया करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण उसकी पुत्री कभी विधवा नहीं हो सकती। अर्थात उस कन्या की माता ने मंगला गौरी का व्रत करके माँ गौरी से आशीर्वाद प्राप्त किया कि उसकी पुत्री कभी विधवा ना हो। और माँ गौरी ने उस स्त्री की कथा सुनने और उसकी पूजा भक्ति को देखकर उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी पुत्री कभी विधवा न होगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है। इसी वजह से धर्मपाल के पुत्र ने, अर्थात जिस लड़के की आयु 16 वर्ष की थी, उसकी आयु 100 साल की हो जाती है, क्योंकि माता गौरी ने उस लड़के की सास को आशीर्वाद दिया था कि उसकी पुत्री कभी विधवा ना होगी। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं मंगला गौरी की पूजा करती हैं तथा गौरी का व्रत करती हैं। उनके व्रत के सभी नियमों का पालन करती हैं तथा अपने लिए, अपने संतान के लिए और अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना करती हैं और अपने वैवाहिक जीवन की सुखद कामना करती हैं। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं करती, उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा तो कम से कम करनी ही चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिला अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण करवाती हैं। इस विधि को पूजा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती करते हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हैं। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः इस मंगला गौरी व्रत को नियमानुसार करने से प्रत्येक व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्र आदि का जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसी इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए माँ गौरी की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। एक दिन की बात है कि भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाई माता जानकी के पास पहुँचे। माता जानकी ने पूछा, आज तीनों भाई एक साथ कैसे पधारे? भरत जी ने कहा, प्रभु राम की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ सेवा का अवसर हमें भी मिले, किंतु हनुमान जी सेवा के लिए निरंतर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते रहते हैं। इस कारण हमें प्रभु की सेवा का कोई सुयोग नहीं मिल पाता। आपके चरणों में यही निवेदन करने हम लोग यहाँ आए हैं। स्वयं माता सीता जी प्रभु की सेवा का सुयोग प्राप्त करने के लिए व्यग्र थी और उन्होंने तीनों भाइयों से कहा, आप लोगों को भी प्रभु सेवा का सुअवसर प्राप्त होना चाहिए। यह तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु हनुमान जी के कारण मैं भी प्राय प्रभु की सेवा से वंचित रह जाती हूँ। पर किया भी क्या जाए, आप लोग कोई उपाय बताइए। गंभीर विचार विमर्श के उपरांत निश्चय हुआ कि प्रभु के सैया त्यागने से लेकर
पुनः शयन काल तक की सेवा की एक तालिका बनाई जाए और उन सेवाओं को हम लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार बांट लेंगे। उस निर्णीत सेवा की तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर करवाकर उस पर राजमुद्रा की छाप लगवा ली जाए। इस प्रकार हनुमान जी स्वतः सेवानिवृत्त हो जाएंगे और हम लोगों को प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त होता रहेगा। तालिका बन गई। अब प्रभु के हस्ताक्षर का प्रश्न था। माता जानकी ने कहा, हस्ताक्षर तो मैं करवा लूँगी। माता जानकी की बात सुनकर पूर्ण आश्वस्त होकर तीनों भाई वहाँ से चले आए। रात्रि में माता जानकी ने प्रभु से निवेदन किया, आप इस सेवा तालिका पर हस्ताक्षर कर दें। कैसी सेवा तालिका? प्रभु के पूछने पर माता जानकी ने उत्तर दिया, आपकी सेवा के लिए आपके तीनों भाइयों ने मेरी सहमति से यह तालिका तैयार की है। प्रभु श्री राम ने ध्यानपूर्वक तालिका को देखा। उसमें हनुमान जी का नाम न देखकर उन्हें षड्यंत्र का अनुमान हुआ, किंतु उन्होंने मुस्कुराते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर माता जानकी ने निवेदन किया, इस पर राजमुद्रा की छाप लग जानी चाहिए। प्रभु श्री राम ने कहा, कल राजसभा में राजमुद्रा की छाप भी लग जाएगी। दूसरे दिन उस सेवा सूची पर राजमुद्रा की छाप भी लग गई तथा उसकी एक एक प्रति राजसभा में वितरण कर दी गई। भरत आदि बंधुओं के साथ माता जानकी की इस गोष्ठी में निर्णीत प्रस्ताव से हनुमान जी सर्वथा अपरिचित थे। वे प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रोक कर कहा गया, आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, अतएव आप इस सेवा से पृथक ही रहें। सेवा वितरण का कार्य कब हुआ? हनुमान जी ने पूछा ही था कि उनके हाथ में राजमुद्रिकांकित प्रभु की सेवा तालिका दे दी गई। अत्यंत ध्यानपूर्वक तालिका देख लेने के बाद हनुमान जी ने कहा, अरे इसमें तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। उत्तर मिला, यह तालिका आपकी अनुपस्थिति में बनी है। हाँ, इस तालिका के अतिरिक्त भी कोई सेवा हो तो आप उसे ले सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम को जम्भाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा इस तालिका में नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे तो आप ये सेवा ले लें। ठीक है, पर इस तालिका की तरह मेरी सेवा पर भी प्रभु के हस्ताक्षर हो जाएं और उस पर राजमुद्रा भी अंकित कर दी जाए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। भक्त वत्सल प्रभु ने हनुमान जी की सेवा के पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए और उस पर राजमुद्रा की छाप लगा दी गई। बस हनुमान जी तुरंत चुटकी तान कर प्रभु के सम्मुख विरासन से बैठ गए। पता नहीं प्रभु को कब जम्भाई आ जाए, इसलिए चुटकी बजाने की सेवा के लिए उन्हें सतत सावधान रहना नितांत आवश्यक था। प्रभु उठे और सेवाध्यक्ष हनुमान जी उनके साथ ही उठे। प्रभु चले और उनके ओर मुँह किए। चुटकी ताने हनुमान जी भी आगे बढ़े। प्रभु बैठे, हनुमान जी भी बैठे। हनुमान जी प्रत्यक्षण चुटकी ताने परम प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते रहे। श्री राम भोजन करने बैठे और हनुमान जी उनके सामने चुटकी ताने बैठ गए। हनुमान जी को अपनी सेवा की ही चिंता थी। यहाँ तक कि भोजन और जलपान भी प्रभु की ओर चुटकी ताने हनुमान जी ने बाएं हाथ से ग्रहण किया। एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद से नहीं हटती थी। रात्रि आई, हनुमान जी प्रभु की सैया के सम्मुख चुटकी ताने खड़े थे। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, पर सेवा गणे हनुमान जी अपनी सेवा से चूकना नहीं जानते थे, किंतु माता जानकी की आज्ञा से उन्हें रात्रि के समय प्रभु से पृथक होना पड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि जम्भाई आने का समय तो निश्चित नहीं है। यदि मेरे परम प्रभु को रात्रि में जम्भाई आ जाए तब मैं अपनी सेवा से वंचित रह जाऊंगा। अतः वे प्रभु के शयनागार के समीप ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। प्रभु के परम भक्त हनुमान जी प्रभु को जम्भाई आने की संभावना से अक्षुधा, तृषा एवं निद्रा का परित्याग कर जब चुटकी बजाने जा रहे हैं, तब अपने वचन के अनुसार प्रभु को जम्भाई भी आनी चाहिए। फिर क्या था, श्री राम को जम्भाई आने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, नहीं अनवरत रूप से उन्हें जम्भाई पर जम्भाई आने लगी। तब जम्भाई लेते लेते प्रभु थक गए तो कष्ट से उनका मुंह खुला ही रह गया। यह दृश्य देखकर माता सीता घबराई। व्याकुल होकर उन्होंने माता कौशल्या जी को बुलाया।
यह देखकर माता कौशल्या चिल्ला उठी। फिर तो माता सुमित्रा, कैकेयी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां सभी एकत्र हो गए। सबने देखा कि प्रभु श्री राम का मुंह खुला का खुला पड़ा है, वह किसी प्रकार बंद नहीं हो रहा है। राज्य के प्रमुख चिकित्सक आए, उन्होंने बहुमूल्य औषधियां दी, किंतु उन औषधियों से तनिक भी लाभ नहीं हुआ। उनका मुंह खुला का खुला ही रहा। इतना ही नहीं, अब अधिक देर से मुख खुला रहने के कारण नेत्रों से धीरे धीरे आंसू निकलने लगे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों भाई, भगवती सीता आदि सभी व्याकुल होकर रुदन करने लगे। अत्यंत करुणामय दृश्य उपस्थित हो गया। यह समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ जी वहां पहुंचे। प्रभु राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु मुंह खुला होने से कुछ बोल ना सके। नेत्रों से आंसू बहते ही जा रहे थे। इस चिंताजनक कारुणिक स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को न देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? माता जानकी ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, हनुमान जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उनकी सारी सेवाएं छीन ली गई हैं। तब उन्होंने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सम्मुख चुटकी ताने खड़े या विरासन में बैठे रहे। अपनी इस सेवा के लिए उन्होंने भोजन और शयन की भी चिंता त्याग दी। रात्रि में अत्यंत कष्ट से वह यहाँ से गए। वह दुख से व्याकुल होकर कहीं रुदन कर रहे होंगे। सीता की बात सुनकर वशिष्ठ जी दौड़ पड़े। देखा, प्रभु के शयनागार के सम्मुख ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मग्न होकर उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं और उनके दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़कर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख महामुनि वशिष्ठ के दर्शन कर हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का खुला मुखारविंद एवं उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अधीर बजरंग बली हनुमान जी के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। चिंता और दुख के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुखारविंद भी बंद हो गया। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे अबोध शिशु की भांति सिसकने लगे। माता सीता ने हनुमान जी को उठाकर प्रेम से कहा, बेटा हनुमान, अब प्रभु की सारी सेवाएं तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कभी कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह मैया सीता, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न आदि का विनोद था। वे हनुमान जी को सेवा से तुम्हें वंचित थोड़ा ही करना चाहते थे। इस प्रकार भक्त पवन पुत्र हनुमान पुनः भगवान श्री राम के चरणों में अपनी सेवा को समर्पित कर दिया। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए सृष्टि के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान की जय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अद्भुत कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। अगली कथा का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। माँ गौरी की जय।